हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी आजकल एक नया दावा करते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर आएंगी। बीजेपी 1 लाख ऐसे युवाओं को मौका देगी जिनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, मोदी जी, क्या इन युवाओं को चुनाव लड़वाया जाएगा या दरी बिछाने का काम दिया जाएगा? क्योंकि हरियाणा चुनाव में जो पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आई है, उसके बाद एक बार फिर ये सवाल बड़ा हो गया है कि बीजेपी के जो साधारण कार्यकर्ता हैं, विचारधारा पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, जो पीएम मोदी के परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे भाषणों को लेकर प्रभावित होकर बीजेपी से जुड़ते हैं, दिन रात पार्टी की सेवा करते हैं, दरी बिछाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, क्या वो सिर्फ मोदी मोदी करने के लिए हैं? क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा, तो आखिरकार उन 1 लाख युवाओं को क्या काम दिया जाएगा? उनसे भी दरी बिछवाई जाएगी क्या? हरियाणा चुनाव में परिवारवाद के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो पीएम मोदी और बीजेपी की हिपोक्रेसी को दिखाता है। दोस्तों, हरियाणा की 90 में से 67 सीटों पर जो बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसमें भव्य बिश्नोई को आदमपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। भव्य बिश्नोई कौन है? कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई कौन? चौधरी भजनलाल के बेटे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। जब कुलदीप बिश्नोई पर छापे पड़ते थे, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, तो बीजेपी के नेता उन्हें भ्रष्टाचारी बताया करते थे। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी गई थी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ जाते हैं तो एकदम से पीएम मोदी परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप सब भूल जाते हैं। यह दिखाता है कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है हरियाणा के तोशाम से। श्रुति चौधरी कौन है? किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी कौन है? चौधरी सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। चौधरी सुरेंद्र सिंह कौन थे? चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर परिवारवाद आखिरकार कहाँ चला गया? किरण चौधरी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई है और परिवारवाद पर मोदी जी कितने मेहरबान हैं। मां को भेज दिया राज्यसभा में। किरण चौधरी को बीजेपी में आने का इनाम मिला है, राज्यसभा भेज दिया गया। क्या बीजेपी में विचारधारा वाले नेताओं की कमी थी? आखिरकार कौन सी विचारधारा के तहत किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया और किस विचारधारा के तहत श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है? मतलब हिपोक्रेसी की हद होती है। आगे आप देखिए, आरती राव राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। कई बार कहा जाता है कि जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे बेटी को टिकट नहीं दिया जाएगा, सब कुछ एक परिवार को नहीं दिया जाएगा। अब राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं, अब उनकी बेटी को भी विधायक का टिकट दे दिया गया है। और खास बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह भी पुराने भाजपाई नहीं हैं, वो भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। पार्टी को समय समय पर आंखें भी दिखाते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुलकर आलोचना करते आए हैं। तो अब आखिरकार किस विचारधारा के तहत उनकी बेटी को टिकट दिया गया है? इसके अलावा करतार भड़ाना के पुत्र मनमोहन भड़ाना को भी टिकट दिया गया है। करतार भड़ाना भी पुराने कांग्रेसी हैं। कई राजनीतिक दलों का इनका अनुभव है। समय समय पर दल बदलते रहते हैं, कभी आरएलडी, बीएसपी, कांग्रेस, कभी निर्दलीय, मतलब कई घाट का पानी पी चुके हैं। और अब बीजेपी ने इनके बेटे को टिकट दिया है। तो ये कौन सी विचारधारा है? क्या बीजेपी के पास विचारधारा वाले कार्यकर्ता नहीं है? अगला नाम है सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान के पुत्र। हरियाणा में मतलब पूर्व मंत्री रहे हैं सतपाल सांगवान, विधायक भी रहे हैं, हुड्डा सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उससे पहले बंसीलाल सरकार में भी मंत्री रहे हैं। यहां पर भी परिवारवाद का रूल इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि सुनील सांगवान कोई पुराने भाजपाई भी नहीं हैं, ना ही सतपाल सांगवान पुराने भाजपाई हैं। सतपाल सांगवान निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो भाजपा से दूर दूर तक पुराना कोई नाता नहीं है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, अब बेटे को टिकट मिल गया। बेटे जेलर हुआ करते थे। राम रहीम को कई बार पैरोल देने का काम भी किया और अब बीजेपी में 3-4 दिन पहले शामिल हुए हैं और टिकट भी पा गए। तो ये आखिरकार किस श्रेणी में माना जाएगा? ये वाला टिकट परिवारवाद का टिकट नहीं माना जाएगा क्या? तो ये पूरा मुद्दा दिखाता है कि पीएम मोदी को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है, बस जीतने की गारंटी दिखाई देनी चाहिए। और इसके अलावा और भी एक लंबी लिस्ट है दूसरी पार्टी से आए नेताओं की, जो सवाल उठाती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार कब दिया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता क्या चुनाव लड़ाने के लिए नहीं है? कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं। देवेंद्र बबली, ये जेजेपी से आए हैं। निखिल मदान, ये कांग्रेस से आए हैं। भव्य बिश्नोई कांग्रेस से आए, श्रुति चौधरी कांग्रेस से आई, राम कुमार गौतम जेजेपी से आए, पवन कुमार जेजेपी से आए, शक्ति रानी शर्मा एचजेपी से आई, श्याम सिंह राणा इनेलो से आए, संजय कबलाना जेजेपी से आए।
दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी ने जब परिवारवादी और बाहरी नेताओं पर भरोसा किया तो बीजेपी के असल कार्यकर्ताओं का हाल देखिए, जिसको ये खबरें बयां करती हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद फूटे बगावत के सुर। 2 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं कि पुरानी भाजपाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन का टिकट आखिरकार किस बात को लेकर काट दिया गया। वहीं टोहाना में देवेंद्र बबली को टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, झंडा जलाकर विरोध किया। तो इस तरह की खबरें असल कार्यकर्ताओं के दर्द को बता रही हैं। वहीं बीजेपी में लगातार इस्तीफों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया नेत कटाक्ष करती हैं। हरियाणा का सबसे सटीक एग्जिट पोल, कांग्रेस की आ रही है सुनामी। सीएम नायब सैनिक करनाल छोड़कर भागे। प्रदेश कार्यकारिणी से इस्तीफों की भरमार। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौरान का इस्तीफा। ओबीसी प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा। रतिया एमएलए लक्ष्मण दापा का इस्तीफा। शमशेर गिल का इस्तीफा। बीजेपी अटल वाली न रही। महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज का इस्तीफा। तो 67 उम्मीदवारों की बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है, उसमें 15-20% ऐसे नाम है जो परिवारवाद और आयातित नेताओं के उदाहरण हैं। तो फिर पीएम मोदी जब रैलियों में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वो आखिरकार जुमलेबाजी क्यों ना कही जाए, उसे हिपोक्रेसी क्यों ना माना जाए, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आत्ममंथन करना चाहिए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी और बीजेपी जब परिवारवाद पर इतने मेहरबान हैं, दूसरे दलों से आए नेताओं पर इतने मेहरबान हैं, तो उन 1 लाख युवाओं को कहां एडजस्ट किया जाएगा जिन्हें पीएम मोदी राजनीति में लाने का दावा करते हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।